केबीसी के 17वें सीजन के पहले करोड़पति बनने वाले आदित्य कुमार अमिताभ बच्चन के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं। जी हां, अमिताभ बच्चन जब उनसे पूछते हैं कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, तब आदित्य उनसे अपनी दिली ख्वाहिश बताते हैं। आदित्य ये भी बताते हैं कि जहां तक वो पहुंचे हैं वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। हम अपने इस वीडियो में बताएंगे आपको कि आदित्य से जो आखिरी के 3 सवाल पूछे गए वो सवाल कौन से थे। जिस 16वें सवाल पर उन्होंने गेम से क्विट करने का फैसला किया वो सवाल 7 करोड़ रुपए का था, लेकिन ये सच पूरा नहीं है। यानी आदित्य से इससे पहले के जो 2 सवाल पूछे गए थे वो भी काफी मुश्किल थे, लेकिन आदित्य ने बेहद सूझबूझ के साथ इन दोनों सवालों के जवाब सही सही दिए। तो इस वीडियो में बताएंगे तमाम सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, उत्तराखंड के रहने वाले और CISF में कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं आदित्य कुमार, लेकिन आदित्य ने कहा कि ये उनका केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जी हां, वो बताते हैं कि वो NSG कमांडो बनना चाहते हैं और इसके लिए वो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। NSG कमांडो में सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल होता है। यहां तक पहुंचने के लिए एक कठिन ट्रेनिंग पास करनी होती है, लेकिन जब आप NSG कमांडो बन जाते हैं तो आप चुनिंदा लोगों की गिनती में आते हैं। NSG कमांडो यानी जिसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, भारत की एक स्पेशल आतंकवाद रोधी यूनिट है। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, बल्कि भारतीय सेना और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF जो हैं, उनके जरिए कैंडिडेट को चुना जाता है। CAPF में CRPF, BSF, ITBP और CISF शामिल होते हैं। आपको पता है कि आदित्य CISF में कमांडेंट हैं, डिप्टी कमांडेंट हैं, और अब उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो NSG कमांडो के रूप में सर्व करके अपने माता पिता का सर फख्र से और ऊंचा करें। दोस्तों, NSG में जो सिलेक्शन होता है वो डिप्यूटेशन यानी प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया जाता है। अलग अलग बलों से योग्य और इच्छुक जवान जो इसमें जाना चाहते हैं NSG में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करते हैं यानी अप्लाई करते हैं। आवेदकों की सेवा रिपोर्ट और उनकी शारीरिक चिकित्सा फिटनेस की जांच की जाती है। इसके बाद उन लिस्ट में से आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एक कठोर चयन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है और फिर इसमें कठोर ट्रेनिंग शामिल है। उम्मीदवारों की मानसिक दृढ़ता, निर्णय लेने की क्षमता और तनावपूर्ण परिस्थितियों में प्रतिक्रिया का आकलन किया जाता है। आदित्य ने 15 सवालों का सही जवाब देकर 1 करोड़ की इनामी रकम अपने नाम कर ली और 16वें सवाल पर उन्होंने गेम से क्विट कर लिया। ये सवाल 7 करोड़ रुपए का था। खास बात यह है कि सिर्फ 16वां सवाल ही कठिन नहीं था दोस्तों, इससे पहले के जो 2 सवाल और पूछे गए थे वो भी काफी कठिन सवाल थे। अमिताभ बच्चन ने भी आदित्य के नॉलेज की, ज्ञान की तारीफ की और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि करोड़पति तो यहाँ कई बने हैं, लेकिन जो सवाल के जवाब देने का आपका तरीका है वो बहुत कम होता है। जब कोई कंटेस्टेंट बिना तुक्का के इतनी समझदारी से किसी सवाल की गहराई में उतरते हुए उसका जवाब देता है, यानी आदित्य ने अपने हर एक सवाल के जवाब के लिए लॉजिक और नॉलेज का इस्तेमाल किया और उसी के दम पर उन्होंने केबीसी में पूछे गए सारे सवालों के जवाब दिए और उनकी ये अदा अमिताभ बच्चन को बेहद प्रभावित कर गई। अब आपको बताते हैं आदित्य कुमार से पूछे गए आखिरी के 3 सवाल क्या थे। तो सबसे पहले बात 50 लाख रुपए के सवाल की। सवाल था, सौर मंडल के किस ग्रह पर एक क्रेटर का नाम रूसी कलाकार निकोलस रोरिक के नाम पर है, जो देविका रानी के ससुर थे। अब आदित्य इस सवाल के जवाब के लिए थोड़े कंफ्यूज थे। सवाल के जवाब तक वो पहुंच तो रहे थे, लेकिन आश्वस्त नहीं थे और इसके लिए उन्होंने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया, संकेत सूचक। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस सवाल के
ऑप्शंस बता देते हैं। पहले सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। सौर मंडल के किस ग्रह पर एक क्रेटर का नाम रूसी कलाकार निकोलस रोरिक के नाम पर है, जो देविका रानी के ससुर थे? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि, डी बुध। अब इसके लिए आदित्य ने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और उन्होंने डी बुध को लॉक किया। दरअसल सौर मंडल के ग्रह बुध पर एक क्रेटर का नाम रूसी कलाकार निकोलस रोरिक के नाम पर है। ये क्रेटर बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। निकोलस रोरिक देविका रानी के ससुर थे और एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार, दार्शनिक और लेखक थे। इस क्रेटर का नाम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने 2013 में अपनाया था। बुध ग्रह पर स्थित यह रोरिक क्रेटर लव क्राफ्ट क्रेटर के उत्तर में है और इसकी लंबाई करीब 111.7 किलोमीटर है। अब आते हैं 1 करोड़ रुपए के सवाल पर। 1 करोड़ रुपए के लिए सवाल था, पहले परमाणु बम में उपयोग होने वाले प्लूटोनियम तत्व को अलग करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर इनमें से किस तत्व का नाम पड़ा? ए सीबोर्गियम, बी आइंस्टाइनियम, सी माइटेनेरियम, बी बोहलियम। अब दोस्तों इस सवाल का जवाब देने के लिए आप देख ही रहे हैं कि सवाल कितने कठिन है। इस सवाल का जवाब देने के लिए बताने के लिए आदित्य ने 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और उन्होंने लाइफ लाइन की बदौलत सही जवाब दिया ऑप्शन ए सीबोर्गियम, और यह बिल्कुल सही जवाब था। पहले परमाणु बम में उपयोग होने वाले प्लूटोनियम तत्व को अलग करने वाले वैज्ञानिक का नाम ग्लेन टी सीबोर्ग। इन्होंने प्लूटोनियम 94 तत्व को 1941 में खोजा और अलग किया था। प्लूटोनियम का नाम सन 1930 में खोजे गए ग्रह प्लूटो के नाम पर रखा गया था, जैसा कि इससे पहले 2 तत्व यूरेनियम और नेपच्यूनियम ग्रहों के नाम पर रखे गए थे। इसलिए प्लूटोनियम का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं पड़ा, बल्कि प्लूटो ग्रह पर पड़ा। सीबोर्ग ने प्लूटोनियम को अलग करने के लिए एक बहुचरण रासायनिक प्रक्रिया विकसित की, जिससे प्लूटोनियम 239 को शुद्ध रूप से पृथक किया गया। वो प्लूटोनियम सहित कई अन्य तत्वों के खोज करता थे। और अब बारी आती है 7 करोड़ रुपए के सवाल की। जी हां, अब आपको बताते हैं जब आदित्य से 7 करोड़ रुपए के लिए सवाल किया गया। 7 करोड़ के लिए सवाल था, कौन से जापानी कलाकार 1930 के दशक में भारत आए थे और ताजमहल, सांची स्तूप और एलोरा गुफाओं को दर्शाते हुए एक प्रसिद्ध श्रृंखला को चित्रित किया था? ए हिरोशी सुगीमोतो, बी हिरोशी सेंजू, सी हिरोशी योशिदा, डी हिरोशी नाकाजिमा। अब इसमें आप गौर करेंगे तो ABCD चारों ऑप्शन में हिरोशी कॉमन है और ऐसे में उनमें से एक सही जवाब सिलेक्ट करना है। आदित्य ने कहा कि अगर मुझे सही जवाब पता होता तो भी मैं कंफ्यूज कर जाता और इसलिए गेम से क्विट करने का फैसला किया। इसका सही जवाब है सी हिरोशी योशिदा। 1930 के दशक में भारत आए जापानी कलाकार का नाम हिरोशी योशिदा था। उन्होंने ताजमहल, सांची स्तूप और एलोरा गुफाओं सहित कई भारतीय स्मारकों को चित्रित करते हुए एक प्रसिद्ध श्रृंखला बनाई थी। योशिदा 1931 में भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर थे और इस दौरान अपनी विशिष्ट जापानी वुड ब्लॉक कला तकनीक में इन ऐतिहासिक स्थलों की सुंदरता को कैद किया। तो दोस्तों इस तरह से आदित्य ने यहां से 1 करोड़ रुपए जीतने में कामयाबी हासिल की और उन्होंने 17वें सीजन के पहले करोड़पति बनने का खिताब हासिल किया। हम उम्मीद करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि आदित्य अपने सपने को साकार कर सके, वो NSG कमांडो बने। हमारी शुभकामनाएं आदित्य के साथ हैं। आप भी कमेंट करके आदित्य को शुभकामनाएं दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। KBC के बारे में अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।